बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। उम्मीद है कि तालिब इल्मों आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप सब तैयारी में लगे होंगे। हम लोग का जो मजहबी त्यौहार आता है उसको जिसको हम क्या कहते हैं, ईद उल अज़हा कहते हैं, है ना। ईद उल अज़हा, ईद उल अज़हा भी कहते हैं। हम लोग आम जबान में अपनी उर्दू जबान में बकर ईद भी कहते हैं, ईद कुर्बा भी कहते हैं और बड़ी ईद भी कहते हैं। जी, जी हाँ, सही है। अच्छा, उससे पहले हम सब बात करेंगे आप मिलके कि ईद का क्या प्रोग्राम है, आप लोग का कैसे गुजारनी है, थोड़ी-सी बातें गपशप भी कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले आज हम लोग को जो पढ़ना है, बस आप लोग को पढ़ा के फारिग हो जाएँ, आपको क्विज़ पैटर्न समझाना है मिस को। क्या समझाना है बच्चों? क्विज़ पैटर्न समझेंगे आज हम। अच्छा, सबसे पहले मिस ये बात बता दें, जिन्होंने हैंड रेज़ किया हुआ है, चलें आप लोग का क्वेश्चन ले लें। उसके बाद जब मिस आप पैटर्न समझा देंगी ना, उसके बाद फिर आपसे क्वेश्चंस दोबारा लेंगी, जिसको पूछना हो। पहले मैं समझा दी। यस शमीर, क्या पूछना है बेटा? यस शमीर। कुछ नहीं। अच्छा, हैंड रेज़ था ना आपका? ओके ओके, टीचर, सॉरी। नहीं, नहीं, इट्स ओके बेटा। फ़हाद, यस फ़हाद, यस फ़हाद, जल्दी से अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हमारे ख़ास से फ़हाद का ये हैंग हो गया थोड़ा देर। चलें, यस, सबको आवाज़ क्लियर आ रही है? थम्स अप करके बता दें, फिर मुझे स्टार्ट कर दें। वेल डन। ओके, आज इतने से बच्चे आए हैं। हमने हालांकि कहा था थोड़ी आप लोग के लिए यूजफुल क्लास है, ये इंपॉर्टेंट क्लास है। अच्छा बच्चों, जैसे कि कल आपको मिस ने पढ़ाया था कि हम लोगों ने जीरो टर्म मिकाते सिफर, हम लोगों ने उसमें कौन कौन सी वर्कशीट किए हैं, मिस ने आपको सब कल रिवाइज करवा दी थी। आपको पैटर्न भी थोड़े बहुत बता दिया था कि अगर ये वाला उन्वान है, ये वाला टॉपिक जो भी है, मिसाल के तौर पे मुहावरात है, नहीं मिसाल के तौर पे ये मुतजाद है, नहीं मुतशाबा, सॉरी मुतशाबा हैं, तो वो किस तरह से भी आ सकते हैं। सब पूरा रिवीजन था कल, मिसने बताया था। अगर कल किसी कनेक्शन की वजह से या प्रॉब्लम की वजह से आप लोग की क्लास रह भी गई है, तो आप लोग पोर्टल पे, आप लोग के पास पोर्टल यूनिवर्सिटी पे जाएंगे, आप लोग पोर्टल पे, वहाँ वीडियो अपलोड हो जाएगी आज, ठीक, कल की थी, आज अपलोड आपको मिल जाएगी वहां पर। आप वहां पे वहां से देख सकते हैं, वहां से सीख भी सकते हैं। सही। अब देखिए बच्चों, पेपर पैटर्न क्या है। ये नहीं कि आप लोग ये नहीं समझेगा मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रही, नहीं। आप लोगों जब पेपर करने बैठे, आपके पास टाइम होता है ना, 1 घंटे का टाइम है, और ये है कि आप लोग कहाँ पे, पोर्टल पे, यूनिवर्सिटी पे आप लोग का टाइम टेबल और सिलेबस दोनों अपलोड हो चुके हैं। आप लोग अपने आईडी से लॉगिन हो जाएगा और देखिएगा आप लोग को, आप लोग के पोर्टल पे आप लोग को टाइम टेबल नजर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब उर्दू का पेपर आप कैसे करेंगे। जैसे कि मुझको पता है कि आप लोगों को उर्दू टाइपिंग मुश्किल है, मोबाइल से तो चलो हो भी सकती है, आदत होती है ना आप लोग का एसएमएस करने की, ये करने की, वो हो सकता है। लेकिन कीबोर्ड, जो हमारा कीबोर्ड होता है, कीपैड होता है, कीबोर्ड है, वो थोड़ा डिफरेंट है। सही है, उससे उर्दू राइटिंग थोड़ी डिफरेंट आती है। सही है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए इसने ये क्या निकाला है, पेपर पैटर्न क्विज है। क्विज जो है आप लोग का 2 हिस्सों में डिवाइड होगा, ठीक है। एक मिनट बेटा। क्विज जो है 2 हिस्सों में डिवाइड है। क्या है, आप लोग का पेपर फुल 50 मार्क्स का है, उर्दू का 50 मार्क्स का है। 20 मार्क्स इज फॉर योर, आपने जो क्विज दिए हैं, हमने जो क्विज किए थे उसके 20 मार्क्स होंगे, 30 मार्क्स का आपका पेपर होगा। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में क्या होगा बच्चों, ऑब्जेक्टिव में होगा एमसीक्यूज, और एमसीक्यूज होते हैं, ब्लैंक्स होते हैं, ट्रू एंड फॉल्स होता है। ये क्या होता है, ऑब्जेक्टिव कहलाता है। और सब्जेक्टिव क्या होता है, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, वन वर्ड आंसर, और मजमून है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ये होते हैं। अब उर्दू में कैसे करेंगे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, आप सुनिए गौर से। ऑब्जेक्टिव जो है, जो आप लोग का हिस्सा मारूजी कहते हैं जिसको हम, उसमें आपको क्या करना होगा, वो आपको गूगल फॉर्म पे करना होगा। जैसे आप गूगल फॉर्म करते हैं ना, मोम्मा करते हैं, उर्दू मोम्मा हल करते हैं ना आप, उसी तरह आपको हल करना होगा। सवाल दिया होगा, उस सवाल को पढ़ के ऑप्शंस दिए होंगे, सही ऑप्शन को टिक करना होगा, ठीक है। तस्वीर दी हो गई, तस्वीर के ऊपर सवाल लिखा होगा, आपको अच्छी तरह सवाल पढ़ने हैं और जवाब टिक करने होंगे। ये आपका हो गया 25 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, जो आपको गूगल फॉर्म पे करना है। अब रह गए 5 मार्क्स। अब 5 मार्क्स के लिए आप क्या करेंगे,
मिस आपको जिस दिन आपका पेपर होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मंडे को है, ट्यूसडे को है उर्दू का पेपर, तो पोर्टल पे, पोर्टल क्या होता है, यूनिवर्सिटी पे मिस क्या करेंगी, आप लोग के लिए उन्वान, जिस मजमून है ना, मजमून का उन्वान वहां पे अपलोड कर देंगे। आप लोग अपना पोर्टल को उसी दिन का टाइम होगा आपके पास। जैसे कि आपका टाइमिंग पेपर शुरू होने की जिस दिन है ना, उससे रात तक का आप लोग को बस मार्जिन देंगे आप लोगों को। तो बाज़ औक़ात क्या होता है, नेट इश्यू होता है, लाइट प्रॉब्लम होती है, आप लोग अभी नहीं कर सकते तो 1 घंटे बाद कर सकते हैं, नहीं कर सकते 2 घंटे बाद कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये होगी कि आपको उसी दिन ही सबमिट करवाना है। सही है, ठीक है, आगे समझ में। पोर्टल खोला आपने, अपनी अपनी आईडी से यूनिवर्सिटी को ओपन किया आपने, वहां पे जाएंगे आप होमवर्क मैनेजर पे, होमवर्क मैनेजर पे देखेंगे आपको एक मिकाते सिफर के लिए एक मजमून का उन्वान दिया जाएगा। अभी नहीं, जिस दिन पेपर होगा उसी दिन मिलेगा, क्योंकि टाइमिंग होती है, टाइम स्लॉट होता है, टाइम स्लॉट में से लगा देंगे। आपने उसको देखा, उस उन्वान को आपने पढ़ा, कोई सा भी उन्वान हो सकता है, मजमून लिखने का तरीका आना चाहिए आप लोगों को। सही है, आपने उन्वान देखा, आपने एक पेपर लिया, उस पे उन्वान लिखा आपने, और उस उन्वान पे आपने मजमून लिख के, 1 पेज का मजमून लिखा, उसकी पिक्चर ली और पोर्टल पे पेस्ट कर दी और सबमिट कर दिया। दैट्स ऑल। ये 5 मार्क्स का आपका मजमून नवीसी सबमिट हो जाएगी। ठीक है, सही है, ओके। देखिए, वैसे तो हम लोग को ये कहा गया था कि आपसे 2-3 घंटे का टाइम होगा आपके पास, लेकिन मिस ने सिर्फ उर्दू के लिए, क्योंकि अभी आप लोग के नया होगा, आप लोग घबराए नहीं, आप लोग जैसे होते हैं ना, मिस हमारी लाइफ चली गई थी, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इस वजह से मिस ने क्या कह रहा है कि रात तक का टाइम आप लोग को दे देंगी मिस, वहां पे टाइम मेंशन होगा, उस दौरान आप लोग सबमिट करवा देंगे, अगले दिन नहीं एक्सेप्ट होगा फिर। लेकिन मिस एक बात बहुत जरूरी है, जो कान खोल के सुनिए सब, या शमीर वेट कीजिएगा, सब कान खोल के सुनिएगा एक बात, मिस आप पे ट्रस्ट करती हैं, आप पे मिस को पूरा भरोसा है, तो जो उन्वान दिया जाएगा आप खुद से लिखेंगे, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि आपने नेट से देखा है या खुद से लिखा है ना, वो तो आप लोग को पता है। तो देखिए, एक एक ट्रस्ट है ना हम दोनों के, आप, हाँ आप बच्चे हैं, मिस उस्ताद है, हम लोग के दरमियान एक ट्रस्ट है, एक भरोसा है। तो उस ये समझें कि हम जितना लिखेंगे हम खुद ही सीखेंगे ना, अगर आप खुद से लिखेंगे तो सीखने की सलाहियत आप में बढ़ेगी। सही है बच्चों, ठीक है। तो इसलिए मिसने टाइम, हालांकि ये हुआ है कि टाइम नहीं बढ़ाना है यहाँ, लेकिन मिसने इसलिए बढ़ा दिया है ताकि आप लोग ये कंफ्यूज ना हो जाएं, क्योंकि आप लोग को एक और सब्जेक्ट, एक और भी पेपर होगा आप लोग का आगे, फिर आप लोग को कोई मजमून लिख के आप लोग को पेस्ट भी करना होगा, वहां पे पोर्टल पे आपको सबमिट करना होगा। इसलिए आईएएस में पेपर पैटर्न क्या है, आप लोग का मिसने सब रिवाइज करवा दिया था कि अगर आप लोग के पास मुतशाबा अल्फाज हैं तो किस तरह भी आ सकते हैं। सही है, अगर आपके अच्छा मुजक्कर मोनस है तो किस तरह आ सकता है। ठीक है, सब समझा दिया था मिसने आप लोगों को कल, पेपर पैटर्न समझ में आ गया। अब आइए शमीर, आप बताइए क्या कह रहे हैं। जी बेटा। मैं आपसे कह रहा हूँ, कभी कभार ऐसा होता है कुछ लोगों के यहाँ पूरा होल डे लाइट नहीं होती, तो टीचर वो लोग क्या करें? अच्छा बेटा, आजकल तो अब तो ये अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है कि होल डे लाइट ना हो, तो उस वजह से क्या है कि देखें, अब ये पेपर्स है ना आप लोग के, ये पेपर आ गए, तो आप लोग को पहले से इंटीमेट कर दिया गया है। तो नेट हिला दिया। ओके, तो क्या होता है, पहले से